वंदे मां शारदे। संस्कृत ज्ञान पाठशाला में आप अध्ययन हेतु आमंत्रित हैं। अध्ययन कीजिए। और आज आपके लिए अध्ययन सामग्री में है संस्कृत व्याकरण। संस्कृत व्याकरण में हम आपको सिखाने जा रहे हैं बहुविकल्पीय, और वो बहुविकल्पीय किसके हैं? संधि के। ठीक है। पार्ट 1 में हमने बहुत सारे सिखाए थे आपको, और अभी आपका पार्ट 2 है। ठीक है, संधि, जिसमें आपको संधि पहचानना है। तो उसके लिए कभी सूत्र पूछा है किसी में, जैसे मेरा संधि विच्छेद करके पूछेगा इसका संधि विच्छेद ये है तो इसका पूरा पद क्या बनेगा, या पद दे दिया तो संधि विच्छेद पूछ लिया इसका क्या सही होगा, या फिर उसमें अनेक तरीके के विकल्पीय प्रश्न हमने दिए हुए हैं। तो विकल्पीय में हमने सही पूछा है आपसे, चाहे उसका सूत्र हो या कुछ या संधि का नाम हो, तीनों चीजें मतलब क्रम से हर चीज पूछी है। और साथ साथ हम आपको नियमों की पुनरावृत्ति फिर से कराते चले गए हैं, जिससे कि आपके नियम जो हम पहले करा चुके थे वो सब आपके फिर से इस आपको अच्छी तरह स्मरण हो जाए और आपकी स्मृति में आ जाए, और पुनरावृत्ति आपकी हो जाए। आप वीडियो देखेंगे तो उससे आपकी पुनरावृत्ति हो जाएगी और अच्छे से आपको ज्ञान भी मिलेगा, और आप का जो प्रश्न है उसका उत्तर आपका सही विकल्प में जाएगा। और सही विकल्प आप किस तरह देखेंगे? देखिए, ट्रिक साथ साथ चल रही है, ट्रिक को अपनाते चलिए। तो ट्रिक में क्या होता है कि देखिए, हम अपनी कितनी सारी संधि हम सीख चुके हैं। देखिए, जो भी कोई कहता है कि 2 मिनट में सीखें, देखिए 2 मिनट में तो आप मोबाइल ही ऑन करेंगे अपना। ठीक है, 2 मिनट में कुछ नहीं होता। 2 मिनट में तो आप हिंदी का अल्फाबेट भी बच्चा याद नहीं कर सकता। बच्चा या बड़ा कोई भी, अगर पूरी वर्णमाला दे दी जाए किसी बड़े को, व्यक्ति को, तो उससे कहा जाए भाई जरा सुनाना, तो वो भी नहीं सुना सकता है। इसलिए मेरा कहना यही है कि आप लोग जो है अध्ययन कीजिए, चाहे वो स्लो एंड स्टडी हो आपकी, कहते हैं ना स्लो एंड स्टडी विंस द रेस, या कछुए की चाल से चलते ही याद करिए। आप बार बार थोड़े थोड़े टाइम में पढ़ते रहिए इसको, तो आपको अच्छी तरह स्मरण हो जाएगा, और आपकी जो है जो रिवाइज हो जाएगा कोर्स आपका, तो आपको कभी भी आपको भूल नहीं पाएंगे, उसको आप हमेशा याद रखेंगे। तो इसलिए मेरा कहना यही है कि आप अच्छे से उसको स्मरण कीजिए, और रट्टा मत लगाइए। देखिए, रटने का मतलब है कि आप भूलना, जितना रटेंगे ना उतना भूलेंगे, और जितना आप समझ के करेंगे, जो हम समझा रहे हैं उसको समझ के करेंगे, तो आप कभी नहीं भूलेंगे। ठीक है, चलिए अब बहुविकल्पीय में संधि में आप देखिए पहला प्रश्न। आज पहले प्रश्न में हमने प्रश्न दिया है इको यणची, ये आपका पद है, आपका इको यणची सॉरी सूत्र है। किस संधि का सूत्र है? संधि का नाम बताइए। ठीक है, अब देखिए अधिकांश संधि में जो सूत्र है वो उनका नाम सहित आ रहा है। इको यणची, यण आ रहा है। ठीक है, आपने पहचान लेंगे यण संधि है। ठीक है, तो अब इसमें कौन कौन से गुण संधि नहीं हो सकती, रद्दी नहीं है, यण संधि है, और अयादि भी नहीं है। कौन सी है इसमें? यण संधि है। यण संधि हमने पहचान लिया, इसको हमने अंडरलाइन कर दिया। तो इको यणची का जो सूत्र है वो किस संधि का है? वो यण संधि का है। उसका नाम बताया हमने आपको, यण संधि। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका प्रत्युपकार में संधि का नाम बताइए। और प्रति, आप देखिए इसमें हमने आपको संधि का विच्छेद करके तब हमने निकाला है। देखिए, इसके साथ साथ जैसे सूत्र बताया है वैसे संधि का नाम बता दिया, उसके साथ साथ हमने उसी का ही एग्जाम्पल ले लिया है। तो किस तरह करेंगे? देखिए, प्रत्युपकार में संधि का नाम बताइए। अब संधि का नाम बताना है। ठीक है, अब संधि का नाम बताने के लिए पहले हम क्या करेंगे? ट्रिक आजमाइए। क्या ट्रिक है हमारे पास में? हमें इसका जो है विच्छेद कर लीजिए पहले। ठीक है, विच्छेद करने के बाद हम ये देखेंगे किन वर्णों का मेल हुआ है, किन वर्णों से हमारे जो पद बन के आया है, तो उससे हम आसानी से निकाल लेंगे इसमें कौन सी संधि है। ठीक है, देखिए हम, अब देखिए प्रति प्लस उपकार, ये तो हमने लिख के भी दिया है आपके लिए। प्रति प्लस उपकार, प्रत्युपकार। ठीक है, प्रत्युपकार हुआ तो क्यों ना ए प्लस उ। ठीक है, वो सॉरी ई, प्रति में ई आया, ई प्लस उ बराबर या। ठीक है, तो ई प्लस उ, छोटी ई प्लस उ, छोटा उ इक्वल टू या, तो क्या बना? यण संधि यहाँ पर। ठीक है, ई को यणची, यानी ई को ई में, ई के मिल में, और आपके साथ अगर उ आ जाए तो क्या होगा? आपका यण संधि होगी। यदि ई को यणची, यही यहाँ पर सूत्र कह रहा है, और यहीं पर आपने आपके लिए ये एग्जाम्पल दिया है, ई प्लस उ बराबर या। ठीक है, तो संधि कौन सी हुई आपकी? यण संधि। ठीक है, तो यण संधि कहाँ पर है? ये आपकी यण संधि। देखिए, यण संधि का सूत्र यहाँ आ गया, नियम यहाँ आ गया एक, और यहाँ पर संधि का नाम भी आ गया। ठीक, तो इस तरीके से एक प्रश्न लेकर के हमने दो चीजें आपको समझा दी, एक संधि एक बार में कंप्लीट हुई आपकी। नेक्स्ट देखिए, आद गुणे किस संधि का सूत्र है? आद गुणे, गुणे माने, देखिए गुण शब्द आ गया, गुणे से क्या है, कैसे पहचानेंगे हम? किसका है गुण? गुण संधि में आता है। ठीक है, गुण, गुण यानी गुण संधि।
तो हम इसको भी पहचान लिया हमने आसानी से, गुण संधि यहाँ पर। तो दीर्घ भी नहीं है, वृद्धि भी नहीं हुई यहाँ पर। दीर्घ में तो जो सवर्ण होती हैं उनका आपका मेल होता है, जैसे छोटी ई का छोटी के साथ में तो बड़ी ई बन जाती है, छोटे आ का बड़े आ, छोटे आ के साथ में मेल होने पर आ बन जाता है और बड़ा ऊ बनता है और ऋ बनता है। ठीक है, ऋ का योग ऋ बनता है, लेकिन वो यहाँ पर है ही नहीं। हमारा क्या पूछा है यहाँ पे, आद गुण है। दीर्घ संधि में तो ये आते हैं, दीर्घ संधि यहाँ पर नहीं है, वृद्धि यहाँ नहीं हुई है और यण संधि भी नहीं है, क्योंकि यण संधि का जो नियम है वो ये वाला इको यण चाहिए। यहाँ आद गुण दे रखा है, संधि कौन सी होगी, गुण संधि। ठीक है, इसको हम अंडरलाइन कर दिया, आप पहचान लीजिए। आद गुण किस संधि का सूत्र है, गुण संधि का है। अब अगला हमने शब्द लिया है आपका जीवनोद्देश्य। अब इसका भी क्या करेंगे, फिर से ट्रिक पे आ जाइए अपनी, क्या ट्रिक है हमारे पास में, वो है कि इसको हम विग्रह कर लेंगे। विग्रह करेंगे, जीवन जीवनोद्देश्य, जीवन प्लस उद्देश्य। ठीक है, तो जीवन में आ, उद्देश्य का उ, यानी ए प्लस उ बराबर क्या बना, ओ। ठीक है, ए प्लस उ, जीवनो उद्देश्य, जीवन प्लस उद्देश्य। जीवन में यहाँ क्या है, ए है और यहाँ क्या है, ऊ है, तो दोनों की मेल से क्या बनेगा हमारा, ओ बनेगा। ठीक है, और बाकी के साथ में क्या बनेगा, छोटे आ का और बड़े आ का मेल से, चाहे ह्रस्व हो या दीर्घ हो, आपके छोटी ई हो, छोटा ऊ हो, ऋ हो या लिर हो, तो इनके योग से क्या बनते हैं, ए ओ अर और अल हो जाते हैं। तो यहाँ पर क्या मिला हमें, हमें ओ मिल रहा है। ठीक है, सारे एग्जाम्पल ना करा के हमने आपको यहाँ पर क्या किया, आपको फिर से आपकी पुनरावृत्ति कर दी, यानी कि फिर से आपको स्मरण करा दिया। देखिए हमने जो इसमें सूत्र लेके चले हैं, देखिए यहां से हमने लिया है, पहले हमने क्या किया, इसको विग्रह कर लिया और विग्रह करने के बाद में हमने इसको सूत्र सहित आपको समझा दिया। ठीक है, ये क्या है, यहाँ पर कौन सी संधि हुई, यहाँ पर गुण संधि, जीवन प्लस उद्देश्य, जीवन उद्देश्य। ठीक है, इसमें ए हो यहाँ पर या आ हो, लेकिन उसके साथ साथ क्या कंडीशन है, उसके साथ साथ जो मेल है वो छोटी का छोटी, छोटा हो, ऋ और लिर है। ये तो ह्रस्व है आपके, लेकिन अगर दीर्घ भी हो तब भी आपके यही बनेंगे, क्या बन के आएंगे, ए ओ अर और अल बनेंगे। ठीक है, आगे अगला है आपका, इसमें अब संधि कौन सी हुई, इसमें हम क्या पहचानेंगे, जीवनोद्देश्य में कौन सी संधि है, गुण संधि। अब आद गुण हमने यहाँ सूत्र बता दिया आपको, संधि का नाम बता दिया गुण संधि, और यहाँ पर हमने एक आपको एग्जाम्पल भी ले लिया, हमने यहाँ पर यानी जीवनोद्देश्य ये वाला हमने एग्जाम्पल भी ले लिया। ठीक है, जीवनोद्देश्य में कौन सी संधि है, गुण संधि है। तो ये आपका सूत्र है, ये संधि का नाम है और यहाँ पर ये एग्जाम्पल है। एक साथ तीनों हमने बता दिया आपको, तो क्या हुआ आपका पूरा ये रिवाइज हो गई एक संधि आपकी। ठीक है, पहले कौन सी हुई थी, पहले यण संधि हुई थी, फिर गुण संधि हुई। ठीक है, अब इसके बाद में अगली संधि हम लेके चलते हैं, एचो आय वाया वे। ठीक है, आय ये आ है, आ की आवाज देता है। ठीक है, बता चुके हैं आपको, डे मत समझिएगा इसको और इंग्लिश का एस मत समझिएगा। ठीक है, क्या है, ये ए की आवाज देता है, एचो आय वाया वे, इस संधि का सूत्र है। अब यहाँ पे ए और आय और आय और आव, आव और अब ये कहाँ आते हैं, किस नियम में आते हैं, वो हमें देखना है। ठीक है, अब इसमें दीर्घ संधि नहीं है, अयादी संधि है, और गुण भी नहीं है और यण भी नहीं है, यण हम ऊपर कर चुके, गुण भी हम कर चुके, दीर्घ भी बता चुके आपको कहाँ दीर्घ होता है। संधि कौन सी बची हमारी, अयादी संधि। ठीक है, इसमें है आपकी अयादी संधि, आय हो गया यहाँ पर, अयादी संधि है। अब हमने लिया है विनायके, विनायके में संधि है, विनायके में कौन सी संधि है, कैसे पहचानेंगे, विनायके। ठीक है, पहले हम क्या करेंगे, इसका विग्रह करेंगे। विग्रह किस तरह किया हमने, विनय प्लस अके, विनायक है। ठीक है, ए हो गया विनय में, आई हो गया और क्या हो गया, आगे हमने क्या जोड़ा, विनायक और भिन्न स्वर जोड़ा है। ठीक है, विनय प्लस अके क्या बनेगा, विनायक, ये अलग स्वर हो जाएगा यहाँ पर, तो क्या बनेगा, यहाँ पर कौन सी संधि होगी, अयादी संधि। ठीक है, अब आप देखिए नीचे फिर हमने सारे नियम लिख दिए इसके, ए प्लस भिन्न स्वर आय हो जाएगा। ठीक है, और आई प्लस भिन्न स्वर आय हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या है, आय है, विनायक है, ये यहाँ पर है विनायक शब्द है, इसमें आय जो शब्द है ये वाला, तो यहाँ पर कौन सी संधि है, यहाँ पर आपकी संधि है एच ओ ए वाई यानी कि अयादी संधि। ठीक है, अयादी संधि यहाँ बता दिया आपको, और ओ के साथ में अगर भिन्न स्वर है
तो अब हो जाएगा, और औ के साथ में भिन्न स्वर है तो आव हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से हमने संधि आपको बताई। और आगे और देखिए, बाकी और कराने के लिए जा रहे हैं। आगे के नियम देखिए, एग्जाम्पल देखिए। आगे देखिए, तावपि का संधि विच्छेद क्या होगा? ठीक है, तावपि, ते प्लस अवापि। ठीक है, क्या है? ते, ए और आ, तावपि गलत है, ये भी नहीं होगा, वापी हो गया यहाँ पे, गलत है। ता प्लस आवापि, ये भी गलत है। ठीक है, और आगे देखिए, तव प्लस अपि, तावपि, औ और ए का मेल कहाँ होता है? कौन सी संधि में होता है? अयादि में, तो इसको अंडरलाइन कर लेंगे हम। तव प्लस अपि सही है, और तत् प्लस अपि ये तो बिल्कुल ही गलत है ऑप्शन। ठीक, तो इस तरीके से हम संधि विच्छेद करेंगे और तर्क पूर्वक पहचानेंगे कि इसमें कौन सा सही विकल्प है। ठीक है, क्योंकि तो संधि विच्छेद हम बहुत सारी कर चुके हैं। जितना हम अभ्यास करेंगे उतना हमारे लिए हितकारी होगा। हम एकदम से जो है सही विकल्प को ढूंढ लेंगे, हमें कोई मुश्किल नहीं आएगी, क्योंकि हमें नियम भी याद है, सूत्र भी याद है, और हम संधि के बहुत सारे एग्जाम्पल कर चुके हैं, तो हम आसानी से उसमें सही विकल्प ढूंढ लेंगे। तव प्लस अपि, तावपि होगा, तावपि का जो सही विच्छेद होगा क्या होगा? तव प्लस अपि। आगे देखिए, अंधकार शिव विव, अंधकार शिविव में संधि विच्छेद बताइए। ठीक है, अंधकार शिविव में कौन सा होगा? अंधकार है प्लस शिविव, ये तो हमने वैसे ही कर दिया है, गलत है ये, क्योंकि हमें गलत ऑप्शन देना ही है। अंधकार इश इव, ये भी गलत है। और क्या है? अंधकारेशु प्लस बिव, ये भी गलत है। अंधकारेशु तो सही है, लेकिन बिव गलत है। सही शब्द क्या है? अंधकारेशु प्लस इव। ठीक है, तो ये बनेगा आपका अंधकारेशु विव, इस वाले का। ठीक है, अंधकारेशु विव का अंधकारेशु प्लस विव। आगे, धनार्थी का संधि विच्छेद होगा धन प्लस आर्थी, गलत है। ए और आ का मेल है तो सही, लेकिन आर्थी शब्द गलत है यहाँ पर। ए प्लस आ बराबर आ बनता है, धनार्थी तो हो गया, लेकिन हमारा आर्थी शब्द नहीं है, क्योंकि जो हमारे दो पद होते हैं वो सार्थक ही होते हैं, निरर्थक नहीं होते। आर्थी कोई शब्द ही नहीं है। ठीक है, कोई पद ही नहीं बनता है उसमें, कोई शब्द का मीनिंग ही नहीं है। जो हमारे संधि के पद होते हैं वो सार्थक भी होते हैं, साथ साथ निरर्थक नहीं होते हैं। तो आर्थी तो गलत ही है यहाँ पर, तो धन प्लस आर्थी ये गलत हो गया। आगे, धनार्थ प्लस ई तो ये कोई शब्द ही नहीं, ई कोई शब्द ही नहीं है यहाँ पर, तो धनार्थ तो ये धन के लिए, लेकिन ई क्या हुआ? गलत है। धना प्लस अर्थी, तो ये भी गलत है, धना नहीं होना चाहिए, अर्थी गलत है। अर्थी शब्द सही है, पद सही है, तो यहाँ पर क्या है? ये गलत है। तो सही कौन सा है? धन प्लस अर्थी यानी धनार्थी। धन माने धन और अर्थी माने चाहने वाला, धन को चाहने वाला, धन की कामना करने वाला। धन प्लस अर्थी धनार्थी। ठीक है, धन को चाहने वाला, धन की इच्छा करने वाला। यहाँ पर दोनों पद सही है और पूरा पद जो है धनार्थी, उसका ये सही विच्छेद होगा, धन प्लस अर्थी। ठीक, आगे देखिए, सत्य प्लस चरितम में सही पद कौन सा बनेगा? सत्य प्लस चरितम। ठीक है, अब क्या है इसमें? इसमें क्या किया उन्होंने? सत्य लिख करके और चरितम वही लिख दिया, ये वाला जो हलंत है इसको हटा दिया आखिरी बार। ये क्या है? ये भी रॉन्ग है। सत्य प्लस चरितम यानी सत्य चरितम, ये भी गलत है। और क्या है? सतत प्लस चरितम, ये भी गलत है। सही क्या है? सच्चरितम। इसको अंडरलाइन कर लेंगे, सच्चरितम को। रामश्चिनोति का सही संधि विच्छेद बताइए। रामश्चिनोति, ठीक है, राम प्लस चिनोती गलत है। रामश प्लस चिनोती गलत है। रामशी प्लस चिनोती ये बिल्कुल ही गलत है। सही शब्द क्या है हमारा? सही विकल्प क्या है? रामस प्लस चिनोती, रामस चिनोती। ठीक है, तो इसी तरीके के जब भी आपके सामने एग्जाम्पल लाते हैं तो आप आसानी से पहचान लीजिए। पहले उनका संधि विच्छेद पे पूरा फोकस कीजिए कि संधि विच्छेद हमसे क्या कह रहा है, ये सही पद बने हुए भी है कि नहीं है, गलत तो नहीं है। गलत है, निरर्थक है, तो हमारा पद संधि पद गलत होगा, विकल्प सही नहीं है। इस तरीके से हम पहचानेंगे और अपना सही विकल्प ढूंढ लेंगे और अपना मार्क्स प्राप्त करेंगे। आगे और देखिए, आगे देखिए,
शब्द है आपका ससजू शोरू। ठीक है, किस संधि का सूत्र है, इसमें हमें संधि बताना है। ठीक? इस तरीके का हमने बहुत सारे क्वेश्चन आपको कराए हैं बहुविकल्पीय में, और इसमें भी अब करा ही रहे हैं और आगे भी कराएंगे। ये आपका जो सेकंड पार्ट है आपका, ये फर्स्ट पहले पूरा हो गया, सेकंड अब ये चल रहा है, और सेकंड बाद थर्ड पार्ट शुरू होगा, उसके बाद भी हो सकता है उसमें समापन कर दें हम। तो आप कर दें कितनी संधियां हैं, हाँ लगभग 70-65 के लगभग आपकी संधियां ये वाले बहुविकल्पीय में हो जाएंगी पूरी। और इन्हीं में से सारे सूत्र भी लग गए हैं, नियम आ गए हैं, और सारे संधि के बहुत सारे एग्जाम भी लग गए हैं। देखिए इसमें व्यंजन संधि, दीर्घ संधि, गुण संधि, विसर्ग संधि। ससजू शोरू कहाँ आता है, व्यंजन संधि में नहीं आता है, ठीक है, सूत्र नहीं है ये। दीर्घ संधि का तो है ही नहीं, क्योंकि स्वर संधि के भेद में है, और ये भी स्वर संधि का भेद है। काय में आएगा, विसर्ग संधि में। विसर्ग संधि में क्या आता है, ससजू शोरू। काय में आता है, किसका सूत्र है ये, विसर्ग संधि का। आगे देखिए, पुनरागत्य का संधि विच्छेद करिए। ठीक है, पुनरागत्य, पुनरागत्य पूरा पद है, उसको हमें विच्छेद करना है, यानी इसका विग्रह करना, अलग अलग करके बताना है इसमें। देखिए कैसे देखेंगे हम, अब देखिए बहुत सारे ऑप्शन है, 4 आपके सामने। पुनरा प्लस आगत है, पुनः प्लस आगत है, पुनः प्लस आगत है, और पुनरय प्लस आगत है। ठीक है, अब देखिए पुनरा प्लस आगत है, ये शब्द को गलत है, पुनरा प्लस आगत है ये शब्द गलत है। ठीक है, इस तरह की संधि काय होती है, दीर्घ संधि होती है, ये बिल्कुल गलत है। और अगला है आपका पुनः प्लस आगत है, और पुनः प्लस रागत है। तो पुनः प्लस आगत है हमारा सही है, पुनः प्लस आगत है हमारा सही है, पुनः प्लस रागत है तो कोई शब्द ही नहीं है, और पुनर्प्लस आगत है ये भी गलत है आपका। ठीक है, यहाँ प्लस का चिन्ह, पुनः प्लस आगत है ये भी गलत है, ये भी गलत है, और ये पुनः प्लस आगत है ये बिल्कुल सही है। ठीक है, ये विसर्गों को र आदेश, ठीक है, इसलिए यहाँ पर यह है आपका पुनः प्लस आगत है, ये सही होकर शब्द है आपके सामने। ठीक है, इसका विच्छेद होकर के। झलाम जशो अंते किस संधि का सूत्र है, झलाम जशो अंते, कई सारे सूत्र हमने कराए आपको। देखिए व्यंजन संधि के भेद होते हैं, और ऐसे ही आपके जो है विसर्ग संधि के भेद होते हैं, वो सब कराए। इसमें भी हम आपके लिए सारे एग्जाम्पल्स लगभग लेके आए हैं, उनका एक एक एग्जाम्पल भी साथ में कराते चल रहे हैं, साथ साथ संधि भी और संधि का सूत्र भी, जिससे कि आपका बिल्कुल जो आपका जो अभ्यास है वो फिर से हो जाए, यानी पुनरावृत्ति हो जाए, रिवाइज होता रहेगा आपको, और आपकी स्मरण शक्ति में ये सब बने रहेंगे। देखिए आगे, झलाम जशवंते किस संधि का सूत्र है, विसर्ग का, दीर्घ का, विसर्ग संधि का नहीं है, दीर्घ का भी नहीं है, और यण संधि का भी नहीं है, इसका है ये व्यंजन संधि का है। व्यंजन संधि का क्या है, झलाम जशो अंते। ठीक है, तो इसमें क्या है, इसमें विसर्ग ये व्यंजनों का मेल होता है झलाम जशवंते में, तो क्या है अंत में जिसमें इसमें जिसमें व्यंजन हो अंतिम वर्ण में, पहले पहले जो पद है उसके अंतिम वर्ण में, और दूसरा जो पद है उसके प्रथम वर्ण में यदि व्यंजन है तो वहां पर व्यंजन संधि होगी। तो ये व्यंजन संधि का सूत्र है। बागीशे में संधि विच्छेद क्या बनेगा, अब शब्द है आपका पूरा पद बागीशे। ठीक है, अब जो हम इसमें बहुत सारे दे रखे हैं, अब देखिए बच्चे क्या होंगे इसमें थोड़ा सा कंफ्यूज हो सकते हैं, कैसे, ये कहेंगे अरे भाई ये भी दे रखा है, ये भी है, ये भी है, लेकिन जो भी संधि पद होते हैं जो विग्रह करिए जाते हैं, तो विग्रह का भी कोई ना कोई मीनिंग अवश्य होता है। जब विग्रह का जो मीनिंग होता है तो उससे क्या होगा, आपका सही संधि आप पहचान पाएंगे। ठीक है, तो ये आपकी ट्रिक भी है, इसका मीनिंग होना चाहिए, मीनिंगलेस नहीं होता है वो। बागी प्लस शय, बागी और शय कोई शब्द ही नहीं है यहाँ पर। ठीक है, बागी को तो मान सकते हैं, शय कोई नहीं है। ठीक है, शय का कोई मीनिंग है ही नहीं। और बाघ प्लस ईशय ये भी गलत है, क्योंकि बाघ है और ईशय शब्द है, बाघ नहीं है। और बागी प्लस ईशय ये भी गलत है। शब्द क्या है, सही शब्द क्या है, बाघ प्लस ईशय। ठीक है, बाघ प्लस ईशय, यहाँ ये व्यंजन है और यहाँ ये कैस के साथ में स्वर का मेल है, तो यहाँ पर क्या हुआ आपका व्यंजन संधि, बाघ प्लस ईशय बागीशय। आगे देखें, स्टू ना स्टू किस किस संधि का रूप है, किस संधि का है, 2 बार किस आ गया, सॉरी ये गलत है। स्टूनास्टू किस संधि का सूत्र है, किस कौन सी संधि का है, अब गुण, वृद्धि, विसर्ग और दीर्घ। देखिए ये स्वर संधि का भेद है, ये भी स्वर संधि का भेद है, ये भी स्वर संधि का वृद्धि संधि,
और ये दीर्घ भी क्या है आपका, किसका है, दीर्घ संधि का है, स्वर संधि का भी है, तो क्या है, विसर्ग संधि का है ये आपका। ठीक है, इष्टु नास्तु किस संधि का सूत्र है, विसर्ग संधि का सूत्र है। आगे अगला क्वेश्चन है धनु प्लस टंकार। ये पूरा हमने विग्रह लिया यहाँ पर। अब विग्रह के बाद में हमने पूछा कि सही पद क्या होगा, जोड़ के क्या बनेगा। धनु प्लस टंकार का संधि पद क्या बनेगा, धनुष टंकार, धनुष टंकार, धनु टंकार और धनुष टंकार और धनुष टंकार। देखिए अब शे और शे में क्या अंतर है, जब हम शे षटकोण बोलते हैं, बनाते हैं, लिखते हैं, ये वाला शे षटकोण धनुष वाला, क्या कहते हैं बच्चों को सिखाते धनुष वाला, हाँ मैडम धनुष वाला बनाए, हाँ धनुष वाला लिखना है। लेकिन समझिए भी, जब हम इसका उच्चारण करेंगे तो मुंह से जो है तो उच्चारण करेंगे तो थोड़ी हल्की चीज सीटी की आवाज आती है, वो आएगी आपकी। ठीक है, तो आप पहचानेंगे सही ये वाला है और दूसरा शलगम वो अलग है, उसमें आपकी सीटी की आवाज नहीं आई। शलगम में आपकी जीभ ऊपर जाके मूर्धा से थोड़ी टच होगी, तब शलगम बनेगा। ठीक है, आगे देखिए धनु प्लस टंकार का क्या बनेगा, धनुष टंकार, ये वाला पद सही है। और धनु टंकार बिल्कुल गलत है, और धनुष टंकार पूरा शय ये भी गलत है, इसमें शय शलगम है ये भी गलत है। तो धनुष टंकार ये वाला भी गलत, ये भी गलत, ये भी गलत, सही कौन सा है, धनुष टंकार, आधा शय बनेगा, आधा शय षटकोण धनुष टंकार। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद। मेरे चैनल को देखिए, सब्सक्राइब कीजिए और दूसरों के साथ शेयर कीजिए, कमेंट भी दीजिए और अगले वीडियो का इंतजार करिए, उसमें फिर आपको यही बहुविकल्पीय प्रश्न और कराएंगे।